जय श्री राम। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी अधिक चर्चा की जाए उतना ही अनुभव में वृद्धि होती है। यदि आप सोचें कि आपने कोई किताब देख ली या कोई वीडियो देख लिया और उसके आधार पर ज्योतिष आ जाएगी, तो क्षमा कीजिएगा, जब तक आप उसको किसी के साथ डिस्कस ना करें, उसको लगा कर ना देखें, क्यों लगा क्यों नहीं लगा, वो नहीं चेक करेंगे, तब तक परिणाम नहीं पता लगता। यही कारण है कि जितना इस विषय पे विद्यार्थियों से, गुरुओं के साथ चर्चा होती है, डिस्कशन होता है अलग अलग नियमों पे, उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। ऐसा ही एक रीसेंट ग्रुप जिनकी अभी क्लासेस पूरी हुई, तो उन्होंने अप्रोच किया, उनके कुछ डाउट थे उसके लिए कि भाई हमारे जो डाउट्स हैं उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि इन संशयों का उत्तर क्या हो सकता है। जैसे एक प्रश्न था कि अगर कोई ग्रह कुंडली में कारक हो लेकिन वर्ग कुंडली में अकारक, तो क्या हमें उसे बल देना चाहिए कि नहीं। एक सवाल था कि जिस तरह से राशि संधि पर अगर किसी का जन्म होता है कि एक राशि खत्म और दूसरी चालू हो रही है, तो उस अवधि में जो पैदा होते हैं उस पर दोनों राशि के फल क्यों नहीं आने चाहिए। एक प्रश्न था कि महादशा जिस ग्रह की होती है वो किसी एक भाव में बैठता है, अधिकतर दो भावों का स्वामी होता है, कुछ और जगह दृष्टियां डालता है, ऐसी स्थिति में तो वो कई भावों के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसका फलित कैसे करें, उसमें संशय रहता है। एक सवाल था कि यदि लग्नेश शत्रु राशि में बैठ के लग्न को देखे या किसी भी भाव को देखे, किसी भी ग्रह को देखे, तो उसका फलित कैसे करना चाहिए। ऐसे ही एक सवाल था कि एक ही पिता के अगर 4 संतान होती है, तो उन चारों की कुंडली में पिता के भाव का विचार कैसे करें। ये पिता एक है, संतान 4 है, तो इसको कैसे देखें। इसी तरह से 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में अगर उच्च के ग्रह हों तो उसका क्या फल होता है, और लग्नेश की महादशा में क्या फल होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। ऐसे ही चुने हुए सवालों के साथ हम 2 वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं। एक ये वीडियो रहेगा और इससे संबंधित एक और वीडियो आने वाले टाइम में, हो सकता है 2 4 दिन के अंदर ही आपके पास वो भी पहुंच जाए, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग भी इन प्रश्नों के बारे में सोचिएगा, आपके क्या उत्तर हो सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कितने संतुष्ट हुए, कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो और विलंब नहीं करते हैं, उस क्लास में चलते हैं और जानते हैं कि सवाल क्या पूछे गए। Yes, sir. Sir, first question is about 6 8 12 कि किसी कुंडली में 6 8 12 को हमें स्ट्रॉन्ग रखना अच्छा होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सजेस्टिंग समथिंग, राइट। और अगर उनमें एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हो, राइट। तो हम उसका किस तरह से हम फलित करेंगे। ओके, मैं रिपीट करूंगा आपके सवाल को। 6 से 12 जी को स्ट्रॉन्ग रखना अच्छा रहता है या वो वीक वीक करना उनको अच्छा होता है। दूसरा जी आपने ये बोला कि अगर वहां एग्जॉल्टेड प्लैनेट है तो क्या होता है। जी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। लिब्रा असेंडेंट, एग्जॉल्टेड वीनस इन 6th भाव जी का लग्न, और उच्च का शुक्र आपका जो जी आपने बोला उसमें। एक और छठे में। एग्जाम्पल, हाँ, 6ठे भाव में धनु लग्न, एग्जॉल्टेड जुपिटर इन 8th भाव। या और ऐसे ही 12th में भी अगर आप कोई एग्जॉल्टेड करना चाहो या ओन साइन कर देते, एक्वेरियस असेंडेंट, लगन लॉर्ड इन ओन साइन इन 12th भाव। जी भाई यहाँ पर ये तीनों ग्रह लग्नेश है। जी तुला में वो लग्नेश, वो धनु में गुरु लग्नेश। अब मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट अच्छा है, वो एग्जॉल्टेड है, चाहे वो 8 में गए, अच्छा क्योंकि वो उनको जो पोर्टफोलियो ओन कर रहे हैं वो अच्छे भावों का है। ठीक है। अगर 6 से 12 में ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो मेरे लग्न के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके पोर्टफोलियोज अच्छे नहीं हैं, तब मेरा कंसर्न होना चाहिए कि यार ये क्या हो गया। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ और आप लोग सब कोशिश करना मुझे बताना। फॉर लियो असेंडेंट, सपोज मार्स इज पोजिटेड इन द 6th भाव। अब इसको मैं अच्छा मानूं या बुरा मानूं, थोड़ा सा अगर कोई कोशिश करना चाहे, सभी से मैं चाहूंगा। जी। तो ये तो इसके लिए 9वें और चौथे का लॉर्ड हुआ, वेरी गुड, बिल्कुल राइट, और बैठा है छठे में। राइट। तो बट अच्छे भाव का स्वामी छठे में गया है।
बिल्कुल आप सही कह रहे। तो, ये हाँ सॉरी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। और अगर वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, मतलब एग्जॉल्टेड हुआ, तो फिर ये उन भावों के लिए अच्छा माना जाएगा या बुरा? मतलब ये कंफ्यूजन मुझे अभी भी है। हाँ मैं समझ गया, मैं तभी ये कंडीशन ली। सी, हमें हाउस की सिग्निफिकेशन को भी इग्नोर नहीं करना है और हमें एग्जॉल्टेशन को भी नहीं करना है। अब ये इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? तो यही लियो असेंडेंट की एग्जांपल कोई मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर मंगल छठे भाव में उच्च का है तो उसकी फोर्थ एस्पेक्ट नाइन्थ पर जाएगी जहां पे एरीज साइन है, उसका अपना घर। अगर वो सिक्स्थ हाउस में एग्जॉल्टेड है तो उसकी एट्थ एस्पेक्ट लगन पर आएगी। यानी मेरा योग कारक ग्रह एग्जॉल्टेड होके मेरे लग्न और नाइन्थ हाउस दोनों को देख रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया पोजीशन है कि मेरे नाइन्थ लॉर्ड ने लगन को देखा, सिक्स को देखा, नाइन्थ को देखा। तो वो क्वेरी ये आएगी कि सिक्स में जाने का क्या हुआ? तो सिक्स में जाने का ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से, स्ट्रगल की वजह से मेरी चमक आई है। मतलब वो क्या कहते हैं, वो कुंदन वाला वो होता नहीं कि आप जितना घिसते हैं उसके बाद आप में चमक आती है। ये उस तरह से होगा कि भैया स्ट्रगल, इनिशियल स्ट्रगल थी, एग्जाम्स दिए थे सीए का, मेडिकल का, या कोई बड़ा एग्जाम दिया जिसमें लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, आईपीएस का दिया, वो क्लियर करके मैं वहां पहुंचा। तो स्ट्रगल रही पार्ट, लेकिन स्टिल बिकॉज इट इज एक्सॉल्टेड, बिकॉज इट इज एस्पेक्टिंग गुड हाउसेज, वी नीड टू कंसीडर इट एज ए गुड योगा। ठीक है सर, जैसे जो डिविजनल चार्ट्स रहते हैं तो उनके जैसे D10 का सपोज, जैसे मेरा अगर वृश्चिक लगन है और D10 में मेरा, नहीं बोलो, ये बोलो किसी का वृश्चिक लगन है। ओके हाँ, एंड D10 में अगर मिथुन लगन आ जाए उसका, तो फिर अगर सपोज उसने मार्स को एक्टिवेट करा तो क्या उसको कैरियर में प्रॉब्लम्स आएंगी? क्योंकि मिथुन लगन के लिए तो फंक्शन मैलेफिक हुआ। ओके, सवाल मैं दोबारा औरों के लिए बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि एक प्लैनेट मेरे बर्थ चार्ट में ऑस्पिशियस नजर आ रहा है, उसका पोर्टफोलियो ऐसा है कि हम उसे ऑस्पिशियस मान रहे हैं, वो योग कारक है, लग्नेश है, वगैरह वगैरह। पर किसी डिविजनल चार्ट में, इन्होंने एग्जाम्पल चार्ट में D10 लिया, D10 चार्ट में वो अच्छे हाउसेस का ओनर नहीं बना। अब कह रहे हैं कि मैंने तो D1 को देख के उसकी रेमेडी कर दी, उसको बली कर दिया या जो भी कर दिया, बट वो D10 में तो अच्छे भाव का स्वामी नहीं था, तो क्या होगा? तो मेरी बात समझना, ये जो पोर्टफोलियो अलॉट होते हैं वो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली से होते हैं, डिविजनल चार्ट से नहीं। ठीक है, वो तो होगा ही। आप कितना, अगर आप इस तरह हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो किसी भी प्लेनेट की रेमेडी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि किसी किसी में मिथुन आएगा, किसी में सिंह लगन आएगा, तो एक ग्रह यहाँ अच्छा है वहां खराब है, तीसरी जगह फिर खराब हो गया या अच्छा हो गया। तो डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। एक बात और भी समझना, आजकल हम डिविजनल चार्ट पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या हुआ कि 70s 80s के या 80s 90s में मैनुअली ये बनाना पड़ता था। ठीक है, अब क्या सॉफ्टवेयर जनरेटेड हमारे पास सामने वो चार्ट आ जाता है डिविजनल चार्ट की, मेरा D10 कैसा है, मेरा D9 कैसा है। तो उसमें क्या इशू आता है कि अगर आपके बर्थ टाइम में सपोज 5 to 10 मिनट का भी फर्क है तो डिविजनल चार्ट का असेंडेंट बदल सकता है, बदलते हैं। तो हम जो ये कह रहे हैं कि मेरा D10 में वो वहां का लॉर्ड है, पता लगे जी मेरा तो लगन ही वो नहीं है D10 में। जन्म कुंडली में मान ली, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई 65 या 1965 1970 का चार्ट आया और बोला आपको कि जी मेरा टाइम ना 11:15 या 11:30 के आसपास का है। आपने उसको कहा ठीक है, एक एवरेज टाइम लेके 11:20 कुंडली डाली और निकाल दिया। पता लगे 11:20 में वो नवांश का लगन नहीं आ रहा जो आप देख रहे हो। मैं वापस विषय पर आता हूँ। तो मैं क्या बता था, पोर्टफोलियो आपने वहां से नहीं लेने, D1 से ही लेने, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन कीजिए, सही रहेगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक कोर्स में तो कोई डाउट नहीं है। मेरा 3 क्वेरीज हैं। पहला ये सर कि जो लग्नेश है उसको सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है, तो अगर लग्नेश की दशा या अंतर्दशा में वो हमेशा अच्छा फल देगा या वो डिपेंड करेगा कि लग्नेश का पोजीशन कैसा है चार्ट में? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये पहला सवाल है, लगन का स्वामी की दशा, इसको कैसे हमें रीड करना है, एक बात। दूसरा सवाल भी बोलिए, क्योंकि आपने कहा 2-3। जी जी। दूसरा सवाल है सर कि जैसे वो किसी की चार्ट में उसके पेरेंट्स के बारे में देख रहे हैं, लाइक मदर को देख रहे हैं, राइट, पर उनके सिबलिंग्स हैं, राइट, सपोज 2 भाई हैं 1 बहन है,
तीनों के चार्ट में हम मदर को देख रहे हैं, मदर के किसी भी ट्रेट को देख रहे हैं, तो वही फोर्थ हाउस और मून को देखना चाहिए, या फीमेल चार्ट और मेल चार्ट में कुछ डिफरेंस? बहुत बढ़िया सवाल है। बेसिक के हिसाब से ये कि भैया लग्नेश एक शुभ ग्रह है, लेकिन अगर उसमें जान नहीं है, अगर वो दुस्थान में है, अगर वो अफ्लिक्टेड है, तो यू कांट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ इट कि अरे लग्नेश है तो बहुत अच्छा देगा। शास्त्र कहता है जिस ग्रह की दशा है वो अपनी दशा अंतर्दशा में अपने भाव का फल देगा, ठीक है, लेकिन अच्छा देगा कि बुरा देगा इसके लिए उसने डिफाइन नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने कहा जी स्ट्रेंथ देख लो प्लैनेट की। दूसरा, ये उत्तर पूरा नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि जब तक मैं नक्षत्रों तक बात नहीं जाएगी तब तक दशा नहीं देखी जाती है। एनीवे, आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि 3 भाई बहन, एक ही माँ, और हमें उनके ट्रेड देखने हैं, तो क्या सभी की कुंडली में एक जैसा होगा? शास्त्र कहता है कि हम सब जो यहाँ बैठे और आज जैसे क्लास भी चल रही है, हम सब किसी ऋणानुबंधन में बंधे हुए हैं। मुझे आपका कुछ चुकाना था या आपने मेरा चुकाना था, इसलिए हम जुड़ते हैं। तो साइंस में हमने इनर्ट एलिमेंट पढ़े थे, राइट। इनर्ट लोग वो है जो स्पिरिचुअली, जिसको किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, लेकिन हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह के लेन देन को लेके। ये हमारे धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है। तो अगर एक माँ 4 बच्चों की माँ बनी है तो चारों की कुंडली में माँ का जो व्यवहार है उससे जुड़ी चीजें दिखनी चाहिए। पर अगर आप ये कहें कि सबके चौथे में गुरु बैठेगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बच्चे हैं और हमने कह दिया गुरु का प्रभाव वहां पे, तो चारों बच्चों की कुंडली में गुरु वहां बैठा दिखेगा। एक में बृहस्पति वहीं होगा, एक में उसके स्वामी के साथ होगा, एक में वहां पे देख रहा होगा, बट देयर मस्ट बी सम कनेक्शन, क्योंकि वो माता का वो है। दूसरा, एक ही पिता के लिए 2 पुत्रों की परसेप्शन अलग अलग हो सकती है, माँ के लिए भी हो सकती है। एक को लग रहा है मेरी माँ तो जब देखो पड़ोसियों से झगड़ा करती रहती है, दूसरे को लग रहा है कि माँ देखो हमारे राइट के लिए दूसरे से लड़ती है। सेम केस को देखने का चश्मा अलग अलग है। तो ज्योतिष 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 उसी चश्मे के बारे में बताता है कि आपका एक चार्ट होता है जिससे हम D12 बोलते हैं, माता पिता के लिए देखा जाता है कि आपकी क्या परसेप्शन है अबाउट योर पेरेंट्स, आपकी क्या परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ एज अ चाइल्ड। एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक बच्चा है, अपनी माँ बाप को सिर्फ अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे देता है कि ये ले लो मम्मी पापा और आप इसमें गुजारा कर लो, और बड़ा उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करता है कि देखो मैंने पेरेंट्स को पैसा दिया है, वो अपना खुद खर्च कर सकते हैं, तो बड़ा खुश है। दूसरा पुत्र है जो माँ बाप की बीमारी में सेवा करता है, वहीं रहता है और ज्यादा उनकी केयर कर रहा है, बट फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा, नहीं है उसके पास। वो मन में एक गिल्ट के साथ है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाता, ऑल्दो ही इज डूइंग टू मच फॉर देम, बट स्टिल ही इज फीलिंग कि मैं अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा हूं जो मैं कर सकता। अब चार्ट में क्या मिलेगा? चार्ट में अगर D12 दोनों का देखोगे तो एक चार्ट में जिसने पैसा दिया और सोच रहा है मैंने बहुत कुछ कर दिया, उसका लगन बली होगा लेकिन बाकी कुंडली कमजोर होगी। तो ही वॉज थिंकिंग कि मैं तो बढ़िया हूं, मैंने क्या कमी कर रखी, बढ़िया तो दे रखा है। लेकिन जहां पर वो सब कुछ करके भी मन में गिल्ट लेके बैठा है कि नहीं मुझे और करना है, मैं कैसे करूं, थोड़ा छटपटा, उसका लगन कमजोर मिलेगा और बाकी D12 चार्ट अच्छा मिलेगा। तो ये फर्क आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा परसेप्शन हो गई माँ को लेके, पिता को लेके। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा कॉमन सा सवाल हमारे पास आता है कि भगवान न करे किसी के घर में किसी ऐसे ही जिसकी 4 पुत्र है, उनके उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बड़े बेटे की कुंडली में मृत्यु दिखेगी या छोटे बेटे के में दिखेगी या किसके में दिखेगी? तो उत्तर यह है कि मृत्यु कोई छोटी घटना नहीं है। चारों बच्चों की कुंडली में आप देखोगे तो मार्केश, जो पिता माता के लिए मार्केश था, कहीं ना कहीं संबंध आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कोई छोटी इवेंट नहीं है, लाइफ की बहुत बड़ी इवेंट है, वो दिखता है। एक और बात, आपने कहा लड़का लड़की वाले, लड़का लड़की वाले में ना ये फर्क आता है। इसमें ये जेंडर की वजह से फर्क नहीं है, ये इसलिए फर्क है कि मान लीजिए शायद जी के केस में हमने डिस्कस किया था कभी कंसल्टेशन के दौरान, मैं फिर भी बताता हूँ कि अभी वो फिलहाल एक दूसरी कंट्री में है, करके एक कंट्री है, वहां पर है फिलहाल। मान लीजिए उनको अपने माता पिता से मिले 5-6 साल हो चुके हों, कोविड से पहले भी वो नहीं जा पाए हों, अपने फैमिली के साथ रहते हो। अब वो मुझसे पूछे कि सर मुझे अपनी माता जी के लिए कोई उपाय करना है,
राइट, माता जी के लिए कोई रेमेडी करनी है जिससे मेरी माता जी की सेहत सही है, तो क्या होगा कि जिस व्यक्ति क्या फिजिकल कनेक्शन और मेंटल कनेक्शन अपने माँ बाप से काफी लंबी अवधि तक नहीं है, कभी 15-20 दिन में एक बार बात हो जाती है, हालचाल पूछ लिया जाता है, बस उतने तक ही है, तो उनकी रेमेडी कारगर नहीं होगी। इसलिए कहा जाता था ये लड़की है, लड़की तो अपने घर चली जाएगी, तो लड़की तो कनेक्टेड नहीं है, तो उपाय करवाओ तो लड़के से करवाओ। आजकल लड़का भी दूर जाना पड़ जाता है। आजकल क्या, पहले भी जाना पड़ता था, पहले गांव से लोग निकल के शहर आ जाते थे, मतलब पेरेंट्स गांव में रहते थे, बच्चे अपने शहरों में सेटल होते थे, अब वो फॉरेन में सेटल होते हैं। तो अगर आपका डेली बात हो रही है, चाहे आप फिजिकली दूर भी हो लेकिन आप कनेक्टेड हैं, आपको ये पता है शाम को घर में क्या बना है, आपको पता है पापा कल यहाँ मार्केट में बैंक जाएंगे पैसे निकलवाने के लिए, अगर ऐसा कनेक्शन है तब तो आपकी रेमेडी, आप चाहे यूएस में हो चाहे आप किसी और कंट्री में हो, आपकी रेमेडी काम करेगी, वरना नहीं करेगी। पहले हमारे इंडिया में क्या कहा जाता था लड़कियों को कि भैया वही तुम्हारा घर है, उसको मैनेज करो, और टेलीफोन भी नहीं होते थे, कनेक्शन ही, कम्युनिकेशन ही नहीं था, अपने सगे माँ बाप से कभी कभी जाना बात होती थी, तो वहां पे कहते थे कि लड़की का उपाय नहीं लगेगा, लड़की के माँ बाप अब वो हो गए जिनके साथ रहते। तो ये लड़का लड़की वाला जो आपका सवाल था उसका। आशा करता हूँ आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आनंद आया होगा। यदि आनंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आपके लाइक ही हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारा ईंधन ही वही है कि कितने लाइक्स आए और कितना लोगों ने इसको देखा, जो प्रेरित करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी और कई वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल दबानी होगी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी पुराने लोग, इस यूट्यूब काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे इसी तरह और जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। इस वीडियो के अगले भाग के लिए आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी हो तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।